गाइस आज मैं जिस अपडेट की बात कर रही हूँ उसका नेम है जूनियर ईमेल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर और बम्पर हायरिंग आई है यहाँ पे। यहाँ पर देख लो, इंडिया में आप किसी भी लोकेशन में रहते हो, गांव में रहते हो या कस्बे में रहते हो, कहीं पर भी अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इस जॉब को कर सकते हो। और यहाँ पर एक बार सबसे पहले आप सैलरी देख लीजिए, क्योंकि आपको ना सैलरी का कंसर्न होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, 400 पर मंथ का बेस पे है, $400 है ये, ठीक है। अगर डॉलर्स को अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, देखो $400 इन रुपीस वो होते हैं 33,629 रुपीज़ गाइस। मतलब तकरीबन आप मान लीजिए 34,000 तक की आप सैलरी यहाँ पर ले सकते हो। प्लस $40 आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता है। यहाँ पे एनएसए का मतलब होता है नाइट शिफ्ट अलाउंस, तो ये आपको एक्स्ट्रा मिलता है सैलरी के अपार्ट। और हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अलॉट इन रैपिडली, the opportunity to learn a lot rapidly, working with talented and busy team dedicated on building business together। और ये आप देख लीजिए, दिस इज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल है, ठीक है। आवर्स मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। इसमें एक लाइव टेस्ट होता है, ऐसा कुछ ईमेल आता है आपके पास, वो लाइव टेस्ट के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। 12:30 PM टू 9:30 PM तक का आपका यहाँ पर टाइमिंग है कि ये आपको टाइमिंग में आपके काम करना होगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या आना चाहिए। और ईमेल टाइपिंग चैट बेस्ड वाला काम रहने वाला है गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। मैं हूँ आपकी करियर कोच दीक्षा शर्मा। मैं आज आपके पास एक अमेजिंग वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ईमेल आपका काम रहेगा, ईमेल टाइपिंग आपको काम करना है, चैट बेस्ड काम है, ओके। अगर मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आप 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ओके, किसी भी आपने स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आप सब यहाँ पर एलिजिबल हो। हाउसवाइफ, रिटायर्ड प्रोफेशनल, ऑलरेडी वर्किंग, या फिर जिसके करियर में गैप है, स्टूडेंट्स, फ्रेशर, हर कोई इस काम को कर सकता है। की पॉइंट्स यही है कि ये एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। लैपटॉप आपको ये कंपनी ही प्रोवाइड करने वाली है। बाकी सारे डिटेल मैं आपको इसी अपडेट में बताने वाली हूँ, सो डू नॉट मिस। एंड आपको पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ आए कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर है बम्पर हायरिंग। साफ सीधी बात है गाइस, बम्पर हायरिंग है, तो प्लीज बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। ओके गाइस, जैसे ही आपने फ्रेश प्रिंट्स यहाँ पर टाइप किया गूगल पर, आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आए हैं। यहाँ पर आपको ये जो देखिए, आपको फ्रेश प्रिंट्स का फर्स्ट लिंक दिख रहा है, इवन करियर्स भी है। आपको फर्स्ट लिंक ओपन करना है और यही आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो इसे आप जैसे ही ओपन करेंगे, आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। अब हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या करना है। सो गाइज, दिस इज़ द कंपनी हेयर विच इज़ बाय द नेम ऑफ फ्रेश प्रिंट्स। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज के लिए काम करती है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए, देख सकते हैं चैम्पियन, आप सभी ने नाम सुना होगा, ये क्लोथिंग ब्रांड है। उसके बाद आप एडिडास देख सकते हैं, द नॉर्थ फेस, फ्रेश प्रिंट्स, कंफर्ट कलर, यहाँ पे बहुत सारे हैं जो एंडलेस है, ठीक है। बाकी मैं आपको इसके फीचर्स दिखा रही हूँ सबसे पहले, सो दैट यू ऑल हैव द आइडिया दैट व्हाट इज इट। यानी कि ये डिजाइनिंग दे रही है, ये तो आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आप इसे गाइस थोड़ा नीचे नीचे कर दीजिएगा ताकि आप इनके करियर पेज पर आ जाओ, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये कंपनी मतलब अभी की नहीं है, बहुत पुरानी 2009 से है। आई सपोज आप एक बार गूगल पर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप नीचे आ गए, कंपनी के इनमें यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है करियर्स का, इसको आपको ओपन करना है। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। अप्लाई टू ज्वाइन आवर टीम वाला आपके पास यहाँ पर पेज आएगा। सो गाइस, जैसे ही आपने ओपन किया, आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आए। यहाँ पर इनका पूरा ज्वाइन आवर टीम, हैप्पी पीपल, पूरा एक वो है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पीपल लव वर्किंग विद अस, कौन कौन, फेसबुक, गूगल, ग्लासडोर, बहुत ही बड़ी कंपनीज है जो ऑलरेडी यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी से काम ले रही है। आप देख सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गाइस, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। अब इनके प्रिंसिपल्स है कुछ, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके यहाँ पर ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है। हैदराबाद में है इनका, यानी कि इंडिया में इनका बेस है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में है और एक मनीला में है, ओके। अब हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट वी लव एट फ्रेश प्रिंट्स, ये मतलब एसोसिएट डायरेक्टर है ऑपरेशन टीम्स के, इन्होंने कुछ बोला है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ओके। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से मतलब देख सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप लोग ये सब कुछ देखें ताकि आपको पता चले, फैमिलियर हो आप इस पर्टिकुलर कंपनी से, क्योंकि जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हो आपको उस कंपनी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ओके। तो अब हम थोड़ा और इसे ऊपर स्क्रॉल अप कर लेते हैं, सो दैट आई विल जस्ट गिव यू एन अपडेट फॉर इट। अब यहाँ पे देखिए, ब्राउज ओपन जॉब्स पर आपको क्लिक करना है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे, आप इनके पेज पर आ जाएंगे जो इनका करियर पेज है। यहाँ पर आप फिल्टर आउट कर सकते हैं अपनी जॉब्स, ओके गाइस। तो अभी हम फिल्टर आउट करते हैं, ओके फाइन।
तो यहाँ पर आप इनके फ़िल्टर पर आ गए हो, और तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आप किसी भी लोकेशन से अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी लोकेशन भी यहाँ पर फ़िल्टर आउट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर आप अपनी लोकेशंस भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑल ऑफिसेस में करके आपको सारे जहाँ पर भी इनकी जॉब रेट आ रही है वहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर मेन आपका जो है वो इंडिया में ही बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स है, बस इंडिया आप ये फीड कर देना, यहाँ पर आपके पास सारी की सारी जॉब आ जाएगी। यहाँ पर अभी हम उन जॉब्स की बात कर रहे थे जो लोग लाइक थोड़ा अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट भी है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ईमेल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर की हम आज बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर रोल के बारे में। ओके, और यहाँ पे देखेंगे जूनियर मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर इवन फॉर द 12th पास, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो सिर्फ 12th पास हैं। ओके, और जो लोग लाइक अपने सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना गाइस। फिर इसके बाद है मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर जो सिर्फ मार्केटिंग टीम से है, और ये सारी की सारी पोजीशन रिमोट है, 100% रिमोट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोडक्ट एसोसिएट, प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर, मतलब जो लोग IT फील्ड से भी है वो भी ये कर सकते हैं। मैं थोड़ा और आपको दिखा देती हूँ, और भी बहुत सारी पोजीशंस है, HR इंटर्न, कस्टमर सर्विस, तो मतलब बहुत सारी यहाँ पर पोजीशन है। हम यहाँ पर मेन आज इस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ईमेल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर। ओके, अब वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये रिमोट वर्किंग है। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया। ओके, एंड पोजीशन का क्या नाम है, ईमेल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर ईमेल टाइप करने हैं। उसके बाद है ड्राइव मार्केटिंग इनिशिएटिव एट अ फास्ट ग्रोइंग NYC न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी स्टार्टअप। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है। अब पहले आप कंपनी के बारे में समझ लीजिए कि ये कंपनी क्या है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बोल रहे होंगे आखिर ये कौन सी कंपनी है, हमें तो नहीं पता ये कौन सी कंपनी है। उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, फ्रेश प्रिंट इज अ NIC बेस्ड कस्टम एपरल स्टार्टअप। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स इन द US with over 60% growth rate in the last decade. Our people are a critical factor of helping us achieve this goal. Okay, अब यहाँ पर देख सकते हैं, how do we create unique value proposition, how do we optimize the existing revenue channels and developing additional revenue channels, how do we assure the next level of the fresh prints. These are the questions our cross-functional growth team members work on every day. They do so not as developers, designer or marketers, but as entrepreneurs determined to drive the business forward. Okay, we are looking for someone willing to take ownership of the project, is super attentive in detail, is proactive and can stay calm under pressure. The ideal candidate should love taking on new challenges. अब देखिए गाइस, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज डेवलप एंड एग्जीक्यूट ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेजिंग स्ट्रैटेजीज अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड टारगेट ऑडियंस प्रेफरेंसेस। ओके, यानी कि आपको डिजाइनिंग करनी है, एग्जीक्यूट करने हैं ईमेल्स जो आपको सेंड करने होंगे अपने, मतलब जो भी आपको होगा वो बता दिया जाएगा। उसके बाद है प्लान एंड शेड्यूल ईमेल एंड टेक्स्ट कैंपेन्स कंसिडरिंग टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी, सेगमेंटेशन टू ऑप्टिमाइज एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन रेट्स। तो देखिए, आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, यानी कि आपको प्रॉपर वर्क स्पेस संभालना होगा। हो सकता है इनका गूगल वर्क स्पेस हो या फिर कोई और वर्क स्पेस हो, इनका खुद का सॉफ्टवेयर हो, तो वो सारी चीज़ें आपको संभालनी होगी। ओके, देन उसके बाद है सेटअप एंड मेंटेन ऑटोमेटेड ईमेल वर्कफ्लोज एंड ड्रिप कैंपेन्स यूजिंग मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स, इंश्योरिंग सीमलेस कस्टमर जर्नी एंड टाइमली फॉलोअप। फिर उसके बाद है डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज टेम्पलेट्स एंड टेक्स्ट मैसेज फॉर फॉर्मेट्स फॉर वेरियस कैंपेन, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी विद द ब्रांड गाइड विद रिस्पॉन्सिवनेस अक्रॉस डिवाइसेस। ओके, देन प्लान A and B टेस्ट ऑन सब्जेक्ट लाइन्स, कंटेंट, कॉल टू एक्शन एंड अदर एलिमेंट्स टू ऑप्टिमाइज कैंपेन एंड परफॉर्मेंस एंड कन्वर्जन रेट्स। ओके, देन उसके बाद है मॉनिटर एंड एनालाइज ईमेल एंड टेक्स्ट कैंपेन परफॉर्मेंस मेट्रिक्स सच एज ओपन रेट्स, क्लिक थ्रू रेट्स, कन्वर्जन रेट्स और ROI। ओके, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी गाइज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है ध्यान से, ताकि आप समझ पाओ कि ये एक्चुअल में क्या है, क्या आपकी वर्किंग है। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आपका कंपनसेशन क्या है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही, तो यहाँ पर पहले देख लो। देखिए, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स आपका $700 पर मंथ एंड 140 NSA, यानी कि नाइट शिफ्ट अलाउंस। NSA मतलब नाइट शिफ्ट अलाउंस होता है। और अगर हम यहाँ पर $700 को देखते हैं कि कितना होता है, ठीक है, आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर टाइप करके आपको बता देती हूँ, दैट व्हाट इज $700 इन रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 58,000, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, इवन $40 आपको ये NSA के दे रहे हैं पर मंथ। ओके, $40 को भी आप देखेंगे तो भी बहुत अच्छा अमाउंट होता है आपको, यानी कि इतना अमाउंट और एक्स्ट्रा मिल रहा है। $40 और रुपीज़ को हम ज़रा देखते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये मिल रहे हैं 3,358 रुपीज़, जो कि एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 60,000 के आसपास आपकी तकरीबन आपकी ये सैलरी बन गई। और अगर कट कटा के भी आपको 55,000 इन हैंड तो पक्का मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी दे रही है। ओके,
देन उसके बाद दी अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ लॉट रैपिडली, देन वर्किंग विद अ टेलर्ड एंड बिजी टीम डेडिकेटेड टू बिल्डिंग अ बिजनेस ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम रोल है, आवर्स है मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन का आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे। उसके बाद ये इसका जो टाइमिंग है दैट इज़ 12:30 PM से लेकर 9:30 PM तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन एक चीज़ हमने छोड़ दी, क्या उनकी है ये रिक्वायरमेंट्स, देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आप में होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी इन इंग्लिश इज मस्ट, मतलब इंग्लिश आपको आनी चाहिए। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी स्किल्स आप में होने चाहिए। उसके बाद है सुपर डिटेल्ड ओरिएंटेड एंड मेटिकुलस विद वर्क, सेल्फ मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड टू वर्क इन ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, अंडरस्टैंडिंग बेसिक HTML एंड CSS विल अर्न योर ब्राउनी पॉइंट्स। यानी कि अगर आपको HTML थोड़ी बहुत भी आती है ना गाइस, बहुत ईजी होती है। अगर आपको सीखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर टाइप करना है HTML एंड CSS, आप एक दिन के अंदर सीख सकते हो अगर चाहो तो। बहुत ही ईजी होता है, बिल्डअप प्रोसेस होता है, ठीक है। CSS मतलब कलर्स वगैरह सब कुछ पुट करना, HTML मतलब बिल्डिंग बनाना, वो सब आपको मतलब इंटरनेट आपको अच्छे से सिखा देगा। मतलब ये 2 चीज़ें बहुत ईजी है, ये आप सीख सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स विद द एबिलिटी टू इंटरप्रेट डाटा एंड प्रोवाइड एक्शनेबल इनसाइट, बेसिक नॉलेज ऑफ गूगल शीट्स एंड MS एक्सेल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हुई मिली है, और यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप 12th पास हो तो आप अप्लाई करो। हमने एज ए 12th पास ही यहाँ पर अप्लाई किया है ताकि चेक करें कि भाई 12th पास वाले कर पा रहे हैं या नहीं। हमें कंफर्मेशन ईमेल आया है और हम यहाँ पर टेस्ट भी दे पा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़ फॉर इट। ओके, तो इनकी एट्रीब्यूट्स है, ये सब आप देख लेना। ओके, फिर उसके बाद ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो गाइज, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, दैट इज़ आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, ये सब तो आप डाल ही लोगे। उसके बाद ना यहाँ पर एक रिज्यूमे का ऑप्शन है। अब यहाँ पे अटैच ड्रॉप बॉक्स, यानी कि अटैच आप डायरेक्टली फाइल भी बना सकते, डाल सकते हो अपने, मतलब अपने फ़ोन से फाइल अटैच कर दो या आप लैपटॉप से कर दो। ड्रॉप बॉक्स में आपको क्या करना है, ड्रॉप बॉक्स में आपको एक इनका मतलब अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना, उसके बाद अपलोड करना होता है पहले अपना CV, फिर उसके बाद अटैच करना होता है। गूगल ड्राइव में भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देना, अदरवाइज इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पे आपसे ना 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा रहा है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years एंड व्हाई डू यू बिलीव दैट फ्रेश प्रिंस इज द प्लेस टू बी फॉर यू टू रियलाइज योर 5-year विजन। ओके, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये क्लियरेंस के लिए होते हैं, यानी कि आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है ना एक HR की, तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि भाई वो अच्छे लगे, ऑब्वियसली ग्रोथ तो होना ही चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ओके, तो बिल्कुल ऐसा मैं जो बोलूँगी बस वैसा करना, ठीक। गूगल पर आ गए हैं, आपने ChatGPT टाइप किया, यहाँ पर आ रहे हैं, ये जो फर्स्ट लिंक है इसे ओपन कर लीजिएगा। मैं इसका ChatGPT का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगी ताकि आपको इशू ना आए, ठीक है। हमने फर्स्ट लिंक यहाँ पर ओपन कर लिया है। सो हेयर गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर डू यू सी योरसेल्फ, हमने वो कॉपी कर दिया और यहाँ पर लिखा है मेक एज यू आर अप्लाइंग फॉर अ ईमेल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, ठीक है। मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर करना इन अ पैराग्राफ, ये भी लिख देना। ओके, ये कर दिया। तो पहले तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप ये खुद से लिख सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली आप अपना टच तो यहाँ पर डालोगे। तो देखिए गाइज, यहाँ पर एक प्रॉपर एक पैराग्राफ आ चुका है जो आपको करना है इन द नेक्स्ट 5 years। आप ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा आ चुका है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आपको कस्टमाइज करना है। आप देखिए पैराफ्रेजर वगैरह होता है, इसको कॉपी करके आप सीधा क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करके इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, दैट्स इट। ओके, देन यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना, बस यही करना है आपको। देन उसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर मोस्ट एडवांस डिग्री विच यूनिवर्सिटी ग्रांटेड इट एंड व्हाट डिसिप्लिन डिड यू फोकस ऑन एंड व्हाट ईयर डिड यू ग्रेजुएट। तो यहाँ पर जो भी आपकी एडवांस डिग्री है, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन करी है या 12th पास करा है, ये सब कुछ लिख दोगे, किस ईयर में कंप्लीट किया और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, ये सब यहाँ पर लिख दोगे, दैट्स इट। ओके, देन इसके बाद गाइस कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और वो क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। विच वन डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट। अब इनमें से देखिए 2 ऑप्शंस है, व्हेन कन्फ्रंटेड विद द चैलेंज आई एम्ब्रेस इट एंड इमीडिएटली टेक चार्ज। ओके, व्हेन कन्फ्रंटेड विद द चैलेंज आई एक्सेस द सिचुएशन एंड देन आई माइट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थोड़ा अनश्योर लग रहा है, राइट। सेकंड वाला तो हम ये फर्स्ट वाला ओपन करेंगे, चूज करेंगे। उसके बाद है विच वन डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट। आई वर्क बेस्ट व्हेन द इंस्ट्रक्शन, स्ट्रैटेजी एंड कंक्लूजन आर मेड क्लियर टू मी। आई वर्क बेस्ट व्हेन आई एम इन्वॉल्व इन रिसर्च, स्ट्रैटेजी एंड डिराइविंग कंक्लूजन। तो आपको जो इसमें से ठीक लग रहा है आप वो कर सकते हैं, हमने ये सेकंड वाला कर लिया। उसके बाद है विच वन डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट। इफ अ प्रोजेक्ट फेल्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर beyond my control, I just accept responsibility and collaborate on future improvement। ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद है which one describes you the best। I am looking for a job where I can learn more in 6 months and then people do in a year।
ओके तो मतलब ये एक तरीके से लग रहा है कि ये मतलब ठीक है, मतलब ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब वेयर आई हैव अ सेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई एग्जीक्यूट एवरी डे। ओके सो इट कैन बी एग्जीक्यूटेड टू द परफेक्शन, ये वाला आप चूज़ करेंगे, ठीक है, ये बेस्ट है। उसके बाद है आर यू कंफर्टेबल विद द सैलरी प्रोवाइडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पर येस करेंगे। आर यू कंफर्टेबल विद द शिफ्ट टाइमिंग, यहाँ पर येस करके इसे कर देंगे सबमिट गाइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 3 ईमेल्स आएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, फर्स्ट ईमेल ये होगा कि आपको बताएंगे कि किस टाइप का टेस्ट आपके पास आने वाला है। ओके जैसे व्हाट टू एक्सपेक्ट इन अ टेस्ट वगैरह। तो देखिए, हाय दीक्षा, वी आर थ्रिल्ड टू मूव फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन एट फ्रेश प्रिंट्स एज अ पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर द ईमेल मार्केटिंग रोल। वी रिक्वायर ऑल कैंडिडेट टू कंप्लीट व्हाट कॉग्निटिव एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट, जो हमें अभी करना है, ठीक है। दिस टेस्ट इज इंटीग्रल टू कंप्लीट फॉर द सिलेक्टेड इन दिस रोल। ओके अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर व्हाट टू एक्सपेक्ट इन अ टेस्ट, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या यहाँ पर एक टेस्ट में आता है, वो आप देख सकते हैं। देखिए, द CCAT हैज़ 50 क्वेश्चंस, यू विल हैव 15 मिनट्स टू आंसर एज मैनी क्वेश्चन। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, वर्बल, मैथ, लॉजिक, इन सब से रिलेटेड आएगा और काफ़ी ईजी होते हैं। आप यहाँ पर ना पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इवन आप 1-2 दिन ले सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए। अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं सो दैट यू नो। देखिए, सैम्पल CCAT क्या होता है, चूज द वर्ड दैट इज मोर नियरली ओपोजिट टू द वर्ड कैपिटल लेटर्स लेंदन, मतलब लेंदन मतलब लेंदन मतलब जो काफ़ी बड़ी चीज़ हो, है ना, लेंदी हो, तो उस तरीके से। तो इसका ओपोजिट क्या होगा वो सब आप यहाँ पर देखेंगे। ओके देन यहाँ पर देखिए मैथ्स और लॉजिकल का है, जैसे अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर हैज़ एन एवरेज ऑफ 17, द फर्स्ट 2 नंबर्स आर 12 एंड 19, व्हाट इज द थर्ड नंबर। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हैं मैथ्स के, ठीक है। ये आपको दिखाना है कि ये अब कौन सी शेप बिलोंग नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको बिल्कुल अलग वाला आउट करना है कि जब सब में ट्राइंगल है क्या, ट्राइंगल 2 में है, स्क्वायर है क्या सब में, तो इस तरीके से आपको ये सब देखना है। तो इस तरीके का आपका टेस्ट होगा। ओके ये CCAT प्रैक्टिस प्रिपेयर टेस्ट है, यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ओके तो आई सजेस्ट कि आप यहाँ पर जरूर मॉक टेस्ट दे सो दैट आपको पता चल जाएगी किस टाइप का टेस्ट होने वाला है। ओके गाइस, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप्स है कि आपको एक ईमेल आएगा और इन्होंने बताया कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फॉलो लिंक्स प्रोवाइडेड विद द ईमेल, हायर सेलेक्ट क्राइटेरिया के नेम से ईमेल आएगा। जो आपको लास्ट ईमेल आया था वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बिफोर स्टार्टिंग द मेन असेसमेंट प्लीज इंश्योर यू आर सेटअप टू रिकॉर्ड योर सेल्फ। अब हाँ, आपको ना ध्यान रखना है कि जब आप टेस्ट देंगे आपको जूम में रिकॉर्ड करना है या किसी में भी रिकॉर्डिंग अपनी यहाँ पर सेंड करनी होगी सेव करके। ओके मेक श्योर यू हैव कैमरा ऑन एंड माइक ऑन। तो ये सब चीज़ें आपकी पूरी इंटायर स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए। स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड टेक द टेस्ट, वंस फिनिश स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड एंड द मीटिंग, अपलोड द रिकॉर्डिंग टू द गूगल ड्राइव। ये सब आपको करना है। डेडलाइन देख लीजिए, वी like to move quickly as we find great candidates like you. If you would it would be great if you complete assessment in 2 days, यानी कि 24 to 48 आवर्स इन्होंने बोला है, ठीक है। ये सब आपको कर लेना। आपके अगर कोई और कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पर FAQ सेक्शन है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके अब हम यहाँ पर टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, आपको एक ईमेल आएगा दैट इज क्राइटेरिया के नेम से, फ्रेश प्रिंट हैज़ इन्वाइटेड यू टू डू दिस पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है। यू हैव बीन इन्वाइटेड फ्रॉम दिस स्टार्ट असेसमेंट पर आपको स्टार्ट असेसमेंट पर आपको बस क्लिक करना है और फिर आपका यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया नॉर्मल आपका 3 सेक्शंस में होगा टेस्ट, उस तरीके से आपको करना है। गाइस आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर ईच क्वेश्चन। आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। टेस्ट आपका बहुत ही सिंपल आता है, आप आराम से इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। ओके एकदम से ही ईमेल आ जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। ओके बस आपको लाइव टेस्ट अच्छे से देना है, फिर तो आराम से आपका सारा काम हो गया। क्योंकि उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसमें आप डायरेक्टली जब सेलेक्ट हो जाते हो, एक काम करना, एक ईमेल मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, इस ईमेल पर मुझे ईमेल करना सो दैट मुझे पता चले कि आप इस स्टेप पर आ चुके हैं, सो दैट आई कैन गाइड यू फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ओके कुछ क्वेश्चंस होंगे सो दैट मैं डायरेक्टली आपको बता सकती हूँ, ठीक है गाइस। तो प्लीज आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। काफी अच्छी अपडेट है, प्लस मैंने आपको जो इंस्टेंट अर्निंग मेथड बताया, एक गेम से खेलकर पैसे कमाना, व्हाई नॉट, राइट गाइस। कमेंट भी मैंने पिन कर दिया है, कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कीजिए, अपने तरीके से गेम खेलिए और पैसे कमाए। एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स। सो गाइस थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, एंड आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।